तो हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और इस भयानक गर्मी में खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में अपने रिलेशन चैप्टर को देखा था, तो उसी रिलेशन में आज हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट्स देख लिया, हमने एरो डायग्राम्स का देख लिया। बहुत बढ़िया सर। तो आज हम अपना चैप्टर का असली शुभारंभ करने जा रहे हैं, जो कि है रिलेशन। तो सबसे पहले अपने कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षरों में अपने हेडिंग डालेंगे क्या सर? और सर आज कुछ बहुत खास होने, तो आज का बच्चों लेक्चर बहुत बड़ा नहीं होने वाला है। हमारा छोटा सा टॉपिक, छोटा सा लेक्चर, एकदम छोटू सा। क्या है? चैप्टर का नाम रिलेशन, और ये आज का टॉपिक भी है सर कि रिलेशन क्या होगा सर। कि जैसे कि हमने पढ़ा कि सर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, एंड हमने ऑर्डर पेयर्स वगैरह देखा, एंड सर हमने क्या देखा? सर हमने एरो डायग्राम भी देखा। बहुत बढ़िया। तो सर ये क्या भला है रिलेशन? हम कहते किसको है? हमने अभी तक ऑर्डर पेयर देखा, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा। तो आई जैसे सपोज हमने एक एग्जांपल देखा, जैसे सेट 1 2 एंड 3, एंड एक नेक्स्ट सेट है हमारे पास बी, दैट इज ए एंड बी। अच्छा सर जी, बहुत बढ़िया सर। ए क्रॉस बी इक्का है सर, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने निकालना सीख लिया। बहुत बढ़िया सर, तेजी में निकाल लेंगे एकदम। 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 3 कॉमा ए, 3 कॉमा बी। बहुत बढ़िया सर, अब हम इतना दूर तो निकालना सीख चुके हैं। तो मुन्ना अब क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। अब हम रिलेशन कहते किसको है सर? अगर रिलेशन की एक्चुअल डेफिनेशन देखें तो सर रिलेशन कुछ नहीं होता है। क्या होता है सर? ये कनेक्शन होता है सर। क्या कनेक्शन होता है? रिलेशन इज अ कनेक्शन। कनेक्शन बिटवीन, किसका कनेक्शन होगा सर? किसका कनेक्शन होगा सर? कनेक्शन बिटवीन, हम कब से क्या पढ़ रहे हैं सर? कनेक्शन बिटवीन टू सेट्स के बीच में जो कनेक्शन होगा हम उसको कहते हैं सर। डेफिनेशन क्लियर नहीं है सर, फील नहीं है, तो फील कराने के लिए बहुत खूबसूरत सर डेफिनेशन लिखेंगे। क्या कि अगर हमारे पास लेट ए, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से फोकस करेंगे अपना बच्चों, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्पटी, कहा होना चाहिए सर? नॉन एम्पटी सेट या वाइड सेट, डायरेक्ट क्या लेते हैं? नॉन एम्पटी सेट या नॉन वाइड सेट। देन जो हमारा रिलेशन है बच्चों, देन रिलेशन को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों? रिलेशन को हम डिनोट करते हैं आर से, दैट इज कैपिटल आर। देन रिलेशन इज डिफाइंड फॉर ए क्रॉस बी, दैट इज, अगर हम सिंपल भाषा में कहें बच्चों तो रिलेशन आर कैसे डिफाइन है? ए क्रॉस बी। हम सिंपल अक्षरों में क्या कहते हैं कि जो रिलेशन आर इज, सॉरी बच्चों, यहां से एक लाइन लिखेंगे, देन रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। बहुत बड़ा वर्ड लिखा है मैंने, सबसेट। अब थोड़ा सबसेट को याद करते हैं सर। सबसेट क्या पढ़ा था मैंने? सेट में पढ़ा था सर। सबसेट क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम जो निकालते हैं किसी भी सेट का, कि उससे कितने नंबर, उसके सेट कितने बन सकते हैं, उन्हीं को हम सबसेट कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो जितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वही हमारे क्या हो जाते हैं? रिलेशन हो जाते हैं। तो हम रिलेशन को क्या कहते हैं कि अगर किसी सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट अगर हमें पता चल जाए तो मैं क्या कह सकता हूं कि वो डिफाइंड हो गया रिलेशन। दैट मीन्स हमें यहां से पता चल गया कि रिलेशन सर कुछ नहीं होता है सर, सबसेट होता है सर। बहुत बढ़िया। हमें ये पता चल गया कि रिलेशन सर क्या होता है? सबसेट होता है। और सबसेट किसका सबसेट होगा? ए क्रॉस बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। तो हम क्या यहां से ये बात कह सकते हैं? हम क्या ये कह सकते हैं सर? बिल्कुल कह सकते हैं बच्चों। क्या कहते सकते हैं सर? जरा ध्यान से देखेंगे कि अगर हमने कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, दैट इज ए क्रॉस बी, अगर मैंने इसका तो रिलेशन क्या होगा? रिलेशन क्या हो जाएगा? इसका सबसेट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है बच्चों। क्या कि रिलेशन हम क्या कहेंगे? किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट क्या होगा? वो उसका रिलेशन हो जाता है। बहुत बढ़िया, चमका, फील आया। फील आना जरूरी है। रिलेशन क्या होता है? सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। बहुत बढ़िया। तो अच्छा सर, अगर हमें यहां से निकाल, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां से निकालना चाहूं कि टोटल नंबर ऑफ, एक हेडिंग डालेंगे, टॉपिक, क्या लिख सकते हैं सर? क्या लिखेंगे? बहुत बढ़िया, ध्यान से देखेंगे। आई होप सभी बच्चे खाना पीना खा के आए हैं और बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाई को शुरू करते हैं। तो हमने क्या देखा कि हमने देखा रिलेशन क्या होता है सर? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सबसेट, सॉरी बच्चों, हमने रिलेशन को क्या देखा कि रिलेशन क्या होता है? किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का अगर मैं सबसेट कर दूं तो वही क्या होता है? रिलेशन।
या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि रिलेशन क्या हो सर, रिलेशन क्या होता है सर, रिलेशन क्या होता है सर, रिलेशन क्या होता है बच्चों, रिलेशन होता है किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, अगर मैं यहां से लिखूं कि टोटल नंबर ऑफ सर, टोटल नंबर ऑफ सर रिलेशन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम फ्रॉम हमारे पास लेटर सपोज दो सेट है ए एंड बी। अगर हमारे पास दो सेट है ए एंड बी तो उनके बच्चों बीच में सर रिलेशन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या करेंगे। तो अभी जस्ट मैंने बताया, क्या बताया सर कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है जितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट जितने होंगे बच्चों, टोटल नंबर ऑफ सबसेट जितने होंगे उतने ही टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस भी होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। बहुत बढ़िया बच्चों। तो अगर लेटर सपोज हमारे पास एक सेट ए है, उसके पास एलिमेंट एन है, बहुत बढ़िया। सर सेट बी है, उसके पास एलिमेंट मान लेते हैं उसके पास भी एलिमेंट एन है, बहुत बढ़िया। तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा सर, सबसेट कितना होगा सर बता दीजिए। तो सर मैंने सेट के चैप्टर में बताया था कि सबसेट कैसे निकालते हैं, किस फॉर्मूले से, दैट इज 2 के पावर n। आई होप बहुत बढ़िया से याद होगा सभी बच्चों को। अगर याद नहीं है तो पक्का आपने पढ़ाई नहीं की है, प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, आपको कंसेप्ट वहां से क्लियर होगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बहुत बढ़िया, मैं क्या लिख सकता हूँ 2 के पावर n। क्या है हमारे पास बच्चों, n का मतलब ही टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल सेट्स में कितने हैं, मतलब हमारे पास है बच्चों n इसका और n इसका, दैट मींस n इंटू n। तो मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों 2 के पावर n स्क्वायर, यही होगा हमारे पास आंसर। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए, 2 के पावर n स्क्वायर। अच्छा सर यहां से मैं एक चीज और मैंने आपको ये भी नोट कराया था कि सर टोटल नंबर ऑफ, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सेट बताना होगा तो सर क्या करेंगे, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या करते हैं बच्चों, मैं सबसेट में से 1 माइनस कर दूंगा तो हमारा क्या निकल जाएगा, प्रॉपर सबसेट निकल जाएगा। बहुत बढ़िया सर। सर हमें ऐसे समझ में नहीं है सर, हमें 2-4 सवाल लगवाइए। तो आइए बच्चों 2-4 सवाल लगाकर कंसेप्ट को बिल्कुल चमका देते हैं एकदम बिल्कुल। अच्छा बच्चों हमने क्या देखा, हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या है, हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर ना कि हम पढ़ रहे हैं रिलेशन। हमको समझ में नहीं आया सर कि आप क्या बोले, बिल्कुल बच्चे ध्यान से देखें, समझ में पूरी बात आई। मैंने बताया बहुत अच्छे से, आपको फील आ जाएगा, बिल्कुल फील आ जाएगा। क्या हमने बताया, रिलेशन हमने पकड़ा, दो चीज बस हमें पकड़ना है रिलेशन का। क्या कि सर रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। बहुत बढ़िया, ये हमारे पास रिलेशन की डेफिनेशन हो गई। अच्छा हम रिलेशन को लिखते कैसे सर, क्या सर लिखने का तरीका भी, हाँ बिल्कुल लिखने का तरीका। लेट अस, हमारे पास ए एंड बी कोई दो सेट है, अगर हमें उन दोनों के बीच में रिलेशन डिफाइन करना है तो बच्चों उसको मैथमेटिकली हम क्या लिखते हैं, रिलेशन को हम लिखते हैं ए टू बी। दैट मीन्स कि एक कोई सेट है ए एंड बी और उन दोनों के बीच में रिलेशन लग रहा है, तो मैं उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये तरीका होता है किसी भी दो सेट के बीच में रिलेशन को डिनोट करने का। तो आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे। अब हम करते हैं कुछ बहुत खूबसूरत से सवाल, और सवाल के लगा देते हैं ढेर, और ढेर सारे क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है, सेट ए के पास हमारे पास एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 एंड बी के पास है 2 3। और सर क्या करना है, लोड नहीं लेना बच्चों, लोड बिल्कुल लेना है, एकदम पूरा कंसंट्रेशन यहां देंगे और देखते हैं क्वेश्चन में क्या जलेबी की तरह क्वेश्चन इतना लिखा हुआ है, ध्यान देते हैं क्वेश्चन को करते हैं। क्या दिया है सर, सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं सर बहुत ध्यान से कि हमारे पास सेट ए के पास एलिमेंट दिया बच्चों 1 2 3 4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, अच्छे अच्छे राइटिंग में लिखते हैं। बी के पास क्या दिया है सर 2 3। अरे हाँ कि ना, समझ में आएगी नहीं बात, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम रिलेशन नहीं निकालते हैं सर, रिलेशन के पास हमारे पास क्या दे रखा है सर, कंडीशन दे रखा है रिलेशन के लिए। तो मैं एक काम कर सकता हूं, मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकता हूं। तो सबसे पहला काम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, उससे चीजें हमारी आसान हो जाएंगी। मैं क्या लिखता हूं बच्चों, ए क्रॉस बी, मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता हूं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा सर, बहुत बढ़िया से ध्यान से देखेंगे, दैट इज 1 2 1 3 एंड सर 2 2 2 3 एंड सर क्या होगा बच्चों हमारे पास 3 2 3 3 एंड बच्चों क्या होगा 4 2 4 3 4 3। बहुत बढ़िया, ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब अगर हमें रिलेशन निकालना है तो हमारे पास रिलेशन के लिए सर ये कंडीशन दे रखा है सर, इतना बड़ा वाला कंडीशन दे रखा है, मेरा माथा सर दुख रहा है सर, कैसे करें। तो ये रिलेशन को देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। तो रिलेशन हमारे पास कह रहा है कि सर जो a है वो b से छोटा है, मतलब a किसका एलिमेंट है, मैंने पहले भी बता रखा है कि जो a होता है किसका एलिमेंट होता है, फर्स्ट सेट का एलिमेंट होता है, और जो b होता है सेकंड सेट का एलिमेंट होता है।
तो सर हमारे पास क्या कंडीशन है कि जो ए वो बी से छोटा होना चाहिए। आइए देखते हैं, क्या ये ए बी से छोटा है? बहुत बढ़िया। तो हमारे पास रिलेशन क्या होगा? पहला 1,2। क्या ये ए बी से छोटा है? हाँ सर छोटा है, बहुत बढ़िया। दूसरा, क्या ये दोनों छोटा है? नहीं। ये एलिमेंट क्या 3 से छोटा है? हाँ सर, मतलब हमारे पास क्या हो गया नेक्स्ट 2,3। सर क्या ए बी से छोटा है? नहीं सर, मतलब हमारे पास ये एलिमेंट नहीं है, ये एलिमेंट है हमारे पास। सर हमारे हमने एलिमेंट कौन कौन से लिया? हमने 1,2 लिया, हमने 1,3 लिया, हमने 2,3 लिया, हमने 2,2 नहीं लिया। सर क्या 3 2 से छोटा है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सर 3 क्या 3 से छोटा है? बिल्कुल नहीं बच्चों। क्या 4 2 से छोटा है? हाँ सर छोटा है, लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या है? एक छोटा होना चाहिए। ए के लिए ये छोटा नहीं है, सर ये भी ये छोटा नहीं। तो हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा बच्चों? 1,2 1,3 2,3। फिर से ध्यान से देखते हैं, एकदम फोकस करते हैं ना। क्वेश्चन हमें दिया है क्या? ए छोटा होना चाहिए बी से, बस हमें ये देखना है। क्या ए छोटा है बी से? हाँ सर। ए छोटा है बी से? हाँ सर। क्या ए छोटा है सर? हाँ सर, बहुत बढ़िया आपने समझाया कि हमें क्या कंडीशन है बच्चों कि ए हमेशा छोटा होना चाहिए बी से। बहुत बढ़िया। आइए इसी पे बेस्ड और कुछ सवाल करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट सवाल दिया है कि सेट ए के पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड बी के पास है 1 8 27 और हमें क्या रिलेशन डिफाइन है सर? ए क्यूब इज इक्वल टू बी। ओ तेरी सर आपने बताया था क्या? सबसे पहले हम क्या करना है? हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है सर। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले क्या काम करते हैं? ए क्रॉस बी निकालते हैं। फटाफट से अपने कॉपी में मेरे से पहले आपका आंसर आना चाहिए। क्या ए क्रॉस बी का आंसर आ जाना चाहिए? सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं बच्चों। ए क्रॉस बी क्या है हमारे पास? सबसे पहले मैं सेट के एलिमेंट्स लिख लेता हूँ। सेट ए के पास एलिमेंट क्या है बच्चों? 1 2 3 4 5 एंड बी के पास है एलिमेंट 1 8 27 64 एंड 125। ये हमारे पास एलिमेंट है बच्चों। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? कार्टेशियन प्रोडक्ट दैट इज ए क्रॉस बी निकालता हूँ। तो सर क्या ए क्रॉस बी निकालूंगा? सर काफी लंबा हो जाएगा बच्चों। मैं डायरेक्ट इस कंडीशन को अप्लाई करता हूँ और मैं अपना रिलेशन निकाल लेता हूँ। तो रिलेशन क्या निकलेगा बच्चों? रिलेशन क्या होगा बच्चों? ध्यान से देखेंगे बिल्कुल। हमें कह रहा है कि ए क्यूब इज इक्वल टू बी। तो क्या हमारे पास रिलेशन, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। क्या अगर मैं 1,1 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि 1 का क्यूब करेंगे तो 1 के बराबर होगा। क्या 1,8 हो सकता है सर? नहीं सर। क्या 1,27 हो सकता है? बिल्कुल नहीं। 1,64 भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता सर 1,64? क्या मैं 1 का क्यूब करूंगा तो 64 आएगा? कभी नहीं आएगा सर, मैं कभी नहीं लूंगा इसको। तो हमारा पहला ऑर्डर पेयर हमारा बन गया 1,1। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आता है सर, मैं क्या 2,8 लिख सकता हूँ? सर बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों। क्या सर मैं 2,27 लिख सकता हूँ? सर बिल्कुल नहीं बच्चों। क्या मैं अगर 2 का क्यूब लिखूंगा, मैं क्या 2 का क्यूब लिखूंगा 27 आएगा? नहीं सर, दैट मीन्स हम ये ऑर्डर पेयर नहीं लेंगे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास बच्चों? 3,27। नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों हमारे पास? नेक्स्ट हमारा आंसर होगा दैट इज 4,64 एंड नेक्स्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास? 5,125। तो ये हमारे पास रिलेशन। तो रिलेशन की वैल्यू क्या हो गई बच्चों हमारे पास? ये हो गई। हमारे पास सबसे बड़ा जो बात है कि हमें सर कंडीशन पता होना चाहिए। अगर हमें कंडीशन पता है कार्टेशियन सिस्टम का, अगर हमारे रिलेशन में कार्टेशियन हमें गिवन क्या है, हमें कंडीशन गिवन क्या है, अगर हम उसे समझ लेते हैं तो हमारे पास बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है इजिली। तो इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो यार मुझे एक बात याद है कि अभी आप लोग छोटे हो, अभी आप लोग क्लास 11 12 में हो। फिर आप 11 12 के बाद आप दुनिया देखोगे, बड़े बड़े है दुनिया, बहुत बड़े। मतलब आप पूरी आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप स्कूल लाइफ से निकलते हो तो आप थोड़ा मेमोरेबल चीजें बनाना चाहते हो, इवेंट देखते हो। तो उसमें सबसे बड़ा सबसे मजेदार चीज होता है हॉस्टल। हॉस्टल लाइफ बड़ी प्यारी लाइफ होती है। मतलब मैं गर्ल्स हॉस्टल की तो नहीं पता, बट बॉयज हॉस्टल में क्या रहता है ना, जानवर, जिंदा जानवर जो बोल सकते हैं, ऐसे जानवर। मतलब आप ऐसे, आप पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आप इतने अच्छे अच्छे काम करोगे, आपको बहुत मजा आएगा। रात में 1 2 बजे उठ के सभी के साथ सभी का गेट ठकठकाना, वो भूत वाला जो सीन होता है ना, बिल्कुल मजा आ जाता है। वो जो किसी के गेट के सामने ठक ठक जाके बजा दो और भूत वाला साउंड निकाल दो, तो अंदर वाला बिल्कुल डर डर जाएगा, सोचेगा ओ बाप रे कौन आ गया। तो ये सब भी बिल्कुल होते हैं। हॉस्टल लाइफ बहुत प्यारी लाइफ है। आप जब हॉस्टल में जाओगे तो आपको एक से एक चीजें सीखने को मिलेगी, आपके नए नए दोस्त बनेंगे, आप बहुत सी चीजें एक्सप्लोर भी करोगे। तो सब बात की बात है, मजा बड़ा आता है हॉस्टल लाइफ में। तो इसी पे बेस्ड क्या कर रहे थे बच्चों?
तो नेक्स्ट इसी पे बेस को सवाल करते हैं, फिर देखते हैं। तो मजा आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल मजा आ रहा है ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने में सर। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना? हो रहा है कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट सवाल दिया क्या है? नेक्स्ट सवाल हमारे पास दिया है कुछ इन शब्दों में, तो कहेंगे हम आजारी मैं तुम ये सर क्या गाना, मैं तुमने तो पढ़ाई शुरू करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट सवाल क्या है बच्चों? हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। तो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट सवाल है कि एक रिलेशन है दो सेट पे और उसकी कंडीशन क्या है सर? और सर ये क्या लगा दिया सर आपने? तो बच्चों इसको बोलते हैं मॉड। थोड़ा मैं मॉड के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले इसको हम बोलते हैं मॉड। जैसे मैंने कोई फंक्शन लिया x, इसको बोलते हैं मॉड। मॉड का मतलब सर, मॉड का मतलब अगर मैंने इन दो साइन का मतलब होता है सर मॉड। मॉड का मतलब अगर मैंने इसके अंदर कोई वैल्यू रखा दैट इज 2, तो इसका जो वैल्यू बाहर आएगा बच्चों क्या आएगा? 2। अगर सर मैंने इसके अंदर रखा -2, तो सर बाहर क्या देगा? +2। मतलब मॉड्यूलस फंक्शन जो होता है, मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा बच्चों पॉजिटिव वैल्यू देता है। जैसे हमें भी हमेशा मॉड्यूलस होना चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव चीजें सोचनी चाहिए। तो मॉड्यूलस फंक्शन मतलब हमेशा जो पॉजिटिव वैल्यू है। तो हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है सर जी? हमारे पास सर कंडीशन है गुरु जी, ये दिया है हमारे पास सेट क्या है? 2 3 4 5 एंड 6 हमारे पास सेट है। एंड सर बी क्या है हमारे पास? 3 7 8 9 एंड 10। बहुत बढ़िया। हमारे पास सर कंडीशन क्या है? कंडीशन बड़ा ध्यान से देखेंगे। हमारे पास कंडीशन ये है कि अगर मैंने a माइनस बी को सब्ट्रैक्ट किया, मतलब a माइनस बी किया, तो हमारे पास क्या आना चाहिए सर? इवन। इवन नंबर किसको नहीं पता सर? हाथ उठा के बोलेगा। इवन नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो सके। बहुत बढ़िया। तो इवन नंबर सर जैसे हमारे पास 2 4 6 8 ये आना चाहिए। अब देखते हैं सर हमारे पास क्या बोला है कि क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ 2,3। क्या मैं 2,3 लिख सकता हूँ? पहले चेक करते हैं सर। 2,3, 2 में से 3 माइनस करूंगा 1, 1 इवन नंबर नहीं होता, दैट मींस ये हमारा ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। बहुत बढ़िया। क्या 2,7 में लिख सकता हूँ सर? 2,7, 2,7 मतलब 2 माइनस 7 दैट इज 5 एंड 5 हमारा इवन नंबर नहीं है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या है बच्चों हमारे पास? 2,8, 2,8 सर 2,8, 2 में से 8 जाएगा सर 6, 6 हाँ सर 6, 6 क्या है? इवन नंबर है। बहुत बढ़िया। तुम्हारा पहला क्या हो गया बच्चों? 2,8। बहुत बढ़िया। फिर 2,9, 2,9 7 ये नहीं हो सकता बच्चों। 2,10 हाँ 2,10 होगा बच्चों। 2,10 8 मिलेगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ऐसे ही चेक करेंगे 3 के लिए। 3 में 3 माइनस 3 दैट इज 0। 0 क्या सर? इवन नंबर है। मैंने आपको बताया था कि 0 ना ही इवन होता है ना ही ऑड होता है। बहुत बढ़िया। तो 3 भी नहीं लेंगे दैट इज 3 एंड 3 का 7, 3 माइनस 7 दैट इज 4। हाँ सर ये बनेगा हमारा ऑर्डर पेयर। बहुत बढ़िया सर। 3,8 बनेगा सर? 3,8 5 होता है, नहीं होगा बच्चों। नेक्स्ट 3,9, 3,9 बिल्कुल होगा बच्चों। 3,9 इवन 3,9 दैट इज योर 6 एंड 6 इज योर इवन नंबर। नेक्स्ट क्या बच्चों हमारे पास? 3,10 7 नहीं होगा बच्चों। नेक्स्ट 4 के लिए चेक करते हैं। 4,3 नहीं होगा, 4,7 भी नहीं होगा, 4,8 बिल्कुल सर होगा। 4,8 सर जी होगा। 4,9 नहीं होगा बच्चों। 4,10 बिल्कुल होगा सर। 4,10 बिल्कुल होगा सर। नेक्स्ट बच्चों हम 5 के लिए चेक करेंगे। 5 3 हो सकता है बच्चों। बहुत बढ़िया। 5,7 5,7 भी होगा सर। 5,7 भी होगा एंड 5,8 नहीं होगा सर। 5,9 होगा। नेक्स्ट बच्चों 5,10 भी होगा। नेक्स्ट 6 के लिए चेक करते हैं। 6 के लिए 3 नहीं होगा, 6 7 नहीं होगा, 8 होगा बच्चों। तुम्हारा नेक्स्ट होगा 6,8 एंड 6,9 भी नहीं होगा बच्चों। 6,10 होगा। सर ये लिख क्या रहे हो सर? हमें नहीं समझ में आया बच्चों। हमारे पास कंडीशन है कि a माइनस बी में कर दूं तो हमारा इवन नंबर आना चाहिए और हमें पता है कि पहला एलिमेंट किसका होता है? सेट a का होता है। दूसरा एलिमेंट हमारे पास किसका होता है सर? b का होता है। बहुत बढ़िया। तो हमारे पास कंडीशन है कि a माइनस बी करूं तो मुझे इवन नंबर मिलना चाहिए। सर इवन नंबर हमें पता है जो 2 से नंबर डिवाइड हो। जरा ध्यान से देखेंगे। क्या 6 माइनस 8 करेंगे हमारे पास 2 होता है एंड 2 क्या इवन नंबर होता है? हाँ सर होता है। तो ये हमारा पहला मतलब हमारा ये ऑर्डर्ड पेयर मिल गया। बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और आसपास का वातावरण साफ सुथरे रखिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।